संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सनातनी है हमें, फिर सनातनी ज्ञान को कौन समझेगा? बोलो, हम ही समझेंगे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्राणों के पति हो। पूछ रहा है किस विधि मिलूं दया में, हाथ जोड़ के कह रहा है हे दयालु मैं कैसे मिलूं आपको। तुमको मैं कुमति, आप सर्वश्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो, सर्वे सर्वा हो, आप अथा हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापक सत्ता हो, सबके रचनहार हो, आप सब कुछ हो। मैं तो छोटी बुद्धि का कुमति का हूं। बल्कि पूछ रहा है, बोलो। और बता भी दिया, प्राणों बैठा है। अब तुलना करना जरा, प्राणपति जब प्राणों में है, हिंदू के प्राणों में भी है, सभी धर्मों के मनुष्यों के अंदर है वो। और सभी भाषा जितनी संसार की, बच्चे में, जवान में, बूढ़े में, सब में वो तो अब सभी एक हो गए यहां पर। फिर एक ही परमात्मा तो है सबका। एक को नहीं जानते, अनेकों में चले गए। अनेकता में झगड़े होने भाई, झगड़े रगड़े होंगे। सनातनी है हम। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि के लिए फरमाते हैं, अर्जुन जो सनातन योग, पुरातन योग, अविनाशी योग मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था, यही है वो सनातन पुरातन अविनाशी योग। फिर बोल तो रहे वो सूर्य को दिया था,
सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया। मनु शत्रुपा की संतान कहलाते हैं सनातनी। कहते हैं हमारे माता पिता जो आदि के थे मनु और शत्रुपा थे। एडम ई वो कहते हैं, आदम हवा वो कहते हैं। मुस्लिम ईसाई हम क्या कहते हैं? हम मनु और शत्रुपा की औलाद है सभी। सोचो, उसने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। हे अर्जुन, ये राज ऋषियों में चलता रहा ये योग, अविनाशी योग, अब छुप सा गया है, लुप्त प्राय हो गया है। उसी ज्ञान को दोहराऊंगा, नया नहीं है वो। अगर कुछ नया होगा तो कल पुराना हो जाएगा, वो तो सनातन है। हे अर्जुन, वही ज्ञान दूंगा, सनातन पुरातन। प्रिय सनातन ही तो है। प्राण नए है क्या? नहीं। कोई प्राणों की जाति है क्या? नहीं, कुछ नहीं। जीवन हमारा सभी मनुष्यों के अंदर है और इसी में भेद छुपा हुआ है। अपन को अपन ही में पायो, सतगुरु भेद बतायो। अपने को अपने अंदर पाया। सोचना है, विचार करना तो कर लो। आत्मा अविनाशी है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक के रखा है अर्जुन। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। यह तो कर्मानुसार तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंध चुकी है ये। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा पुराने तनों को त्याग देगी, कर्मों के अनुसार नए तनों को धारण करेगी। फिर बोलो, सुनना है? पिंड में दृष्टांत ले लो। फौज में भर्ती करवा रखे हमने अपने बेटा। फौजियों की ड्रेस अलग से है। ड्यूटी पे गया, जाते ड्रेस पहन लेगा। वो कार्य ड्रेस, वो सारे कार्य जो वहां के वो कर रहा है। छुट्टी आएगा, हमारे घर आएगा, उस ड्रेस को उतार देगा। अपने घर के वस्त्र जो आराम से पहन के काम करते थे पहले, वो आते पहन लेगा। जरा देखना, फौज वाले कार्य घर में थोड़ी करेगा वो, नहीं। वहां तो हर रोज हथियारों का, चाहे कुछ भी करना पड़ो, अभ्यास तो हर रोज करना पड़ता उनको, हर रोज। क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है, युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। हर रोज उनकी दौड़ होती है, पीटी होती है, सब कुछ हर रोज उनका टाइम पे होता है। अब घर आ गया वो, हमारे घर के कार्य कर रहा वो, फौज के कार्य नहीं कर रहा वो। आदमी तो वही है, बदल गया, कपड़े बदल लिए, खाना हमारा घर का खा रहा है, खाने तो वहां के अलग हैं। इसका अर्थ क्या है? अभी जिंदा है वो और ड्रेस बदल के आ गया है। फिर ये आत्मा भी तो ड्रेस बदलेगी कपड़ों की। इसीलिए अर्जुन, दोबारा पुनर्जन्म नहीं हो, वो कार्य करना है। वो कार्य तो भक्ति में है। कौन सी भक्ति है बताएंगे आपको थोड़ी देर में। 1 मिनट रोक ले। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, क्या तन मांझता रे
मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे। मिट्टी ओढ़न मिट्टी पहिरण मिट्टी का सिरहाना। मिट्टी ओढ़न मिट्टी पहरन मिट्टी का सिरहाना। मिट्टी का कलबूत बनाया। मिट्टी का कलबूत बनाया। जामे भवर समाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे। मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोही। मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा। एक दिन ऐसा आएगा। मैं रोंदूंगी तो है। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे। कंकर चुनी चुनी महल बनाया बंदा कहे घर मेरा। कंकड़ चुन चुन महल बनाया बंदा कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रेन बसेरा। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे। फटा चोला भया पुराना कब तक सीवे दर्जी। फटा चोला भया पुराना कब लग सीवे दर्जी। दिल का मरहम कोई न मिलिया। दिल का मरहम कोई न मिलिया। जो मिलिया सो गर्जी। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे। कबीरा चोला भया पुराना संत जो मिलिया दर्जी। कबीरा चोला भया पुराना संत जो मिलिया दर्जी। दिल के मरहमी संत जन मिल गए। दिल के मरहम संत जन मिल गए। उपकारण के गर्जी। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे। साहिब की श्री वाणी आई है। साहिब कहते हैं भाई इस तन को जिसको हम बर्तन को प्रयोग करते हैं भोजन करते हैं उसमें मांजते हैं उसको हम। ये शरीर भी बर्तन हमारा
इसको धोना, नहाना, इत्र लगाना, बड़ी संभाल करते हैं इसको। साहिब कह रहे हैं जिसको तू इतना इतराता है, जिसको बंठन के तू रखता है, ये सदा नहीं रहना है, ये मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। ये बात जस्ती नहीं है मनुष्य के। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है क्या? क्यों आप अलग हो क्या दुनिया से? बच्चे मर मर जा रहे, जवान मर मर जा रहे, विरत तो भाई नंबर पे आती है। किसका गुमान किस पे करें हम? श्वास में थोड़ा झटका लग जाए ना हमारे कभी, या खिंच के श्वास आना लग जाए, डर जाते हम, ये क्या हुआ भाई? कहीं श्वास अटक गया तो बिल्कुल वैद्य के, डॉक्टर के जाते हैं भाग के। देख लो कब जब श्वास की दिक्कत होती है तब हमें चिंता होती है अपनी, नहीं तो हम इस शरीर पे ध्यान देते हैं बस। कबीरा चोला ना, वो श्रीवाणी आती है, जैसे कोई भी चीज है बनाई गई है, ये शरीर भी बनाया है, एक एक अंग लगाया है इसके, फिर सारा मिट्टी का ही बनाया है। मिट्टी ओढ़न, मिट्टी पहन, मिट्टी का सिरहाना, जितने भी कपड़े हैं, मकानात, चारपाई तक, बेड बिस्तरों तक, सब मिट्टी के। और ये शरीर भी मिट्टी का ही बना दिया। प्राणों की फूंक मार दी इसमें, ये जिंदा भागता दौड़ता, मिट्टी का कलबूत बनाया। कलबूत किसे कहते हैं? शरीर को ही। प्राणों की फूंक मार दी है, जिंदा भागता फिरता है। मकान बनाते हैं हम अपने, एक एक ईंट करके, पत्थर करके, जोड़ के बना लेते हैं, लेकिन वो सदा नहीं रहते। सार वस्तु क्या है कि हम व्यर्थ हो जाएंगे। डॉक्टर भी कब तक सिलाई करेंगे इसकी? कब तक ऑपरेशन करेंगे इसका? इसके सारी जरूरी चीजें फेल होने लगेंगी। गुर्दे फेल होने जा रहे हैं, फेफड़े फेल होने जा रहे हैं, लीवर में दिक्कत पैदा हो गई, धीरे धीरे सारे अंग स्थिर पड़ने लगते हैं। कब तक सिलाई करेगा वो? कब तक सीवे दर्जी? हम विचार करके देखेंगे। दर्जी है बहुत बड़ा मालिक है, कबीरा चोला भया पुराना संत जो मिलिया दर्जी, संत मिल गए, उन्होंने इसमें एक भलाई का कार्य कर दिया बहुत बड़ा। वो क्या कर दिया? भक्ति का बीज घट में बीजारोपण कर दिया। जो इसकी असली धन की पूंजी है वो कमाई शुरू करवा दी इसकी, फिर सफल हो जाएगा जीवन में। चलो हम सनातनी हैं, अपनी बात पे आ रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान का फोटो बहुत घरों में है, तकरीबन है। श्री गीता में जो ज्ञान लिखा है फिर वो भी तो सनातन ज्ञान है। हटा दो ना जरा उसमें से। है किसी की हिम्मत उस ज्ञान को हटा देगा? आपको विधि बताएंगे, अभी श्री गीता का पूरा ज्ञान बताएंगे और आपको ज्ञान दिया गया है और आपको याद करवाएंगे। अब आपके ज्ञान को श्री गीता वाले ज्ञान से अभी मिलवाएंगे। आप मिला लेना अपने ज्ञान को। भाषा में नहीं है वो, भाषा तो अनंत है और भाषा में बंधता नहीं है वो ज्ञान।
हे अर्जुन, श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 27-28। अरे विधि बताने लग रहे हैं भक्ति की। सबसे ऊंची वस्तु क्या? भक्ति। भक्ति की विधि श्री कृष्ण भगवान बताने लग रहे हैं। समझना तुमने। हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों को बाहर निकाल दे, चिंतन को बाहर निकाल दे। क्या कर? जरा देखना, दोनों नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी त्रिकुटी के मध्य में स्थित कर दे। कहां त्रिकुटी हमारी? मस्तक में है। नेत्र कहां है? दोनों आंखें। क्या बोल रहे हैं? दोनों नेत्रों की दृष्टि को, नेत्र अलग है, दृष्टि अलग है। समझ लो पहले। अरे दृष्टि तो अंदर से बाहर आ रही है, आंखों के पीछे बैठा देखने वाला। नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी में देखो जरा, उल्टा के मध्य में, बीच में स्थित कर दे, यहां जमा दे। और प्राण और अपान, जो श्वास आ और जा रहा है, इसको धीरे धीरे सम कर दे, समान कर दे। अभ्यास के द्वारा ये समान हो जाता है और अति सूक्ष्म हो जाता है। जब ये हो जाएगा तब मन बुद्धि इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएंगी और अर्जुन तुम मुक्ति धाम को चला जाएगा। बोलो बाहर का क्या लिखा इसमें? पूरा भेद बता दिया है। कहीं लिखा है कि वहां जाना तूने, फला स्थान पे फला वस्तु लानी है। बोलो, अरे हमारे भीतर, हमें ही अंदर ले गए, अपने भीतर चढ़ मस्तक में, फिर वहां मिलेगा वो तो। फिर गुरु जी ने वही ज्ञान तो दिया है हमें, श्री गीता का सनातन ज्ञान वही तो दिया है। फिर जो श्री आरती है सनातन की, ओम जो जगदीश हरे तुम होएगा गोचर सबके प्राणपति, फिर प्राणों की बात ही तो की है इसमें। हर कोई कर सकता है इसको, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी धर्म का, मजहब का, जाति का, किसी भाषा का हो। यह है सनातन ज्ञान। और सुनना है, भाषाएं तो अनंत हैं और भाषा तो हर रोज बदलती है। पूजा पद्धतियां बदलती रहती हैं, वो सदा एक जैसी नहीं होती कभी। और सुन लो, बीमार होने पे, लाचार होने पे कुछ ऐसी पद्धतियां हम कर भी नहीं सकते। जब नहीं कर पाएंगे तो टूट गई वो तो। भक्ति तो आखिरी श्वास तक चलेगी, आखिरी श्वास तक। जब आखिरी श्वास तक चलेगी फिर श्वास में तो चलेगी वो। इतना ऊंचा ज्ञान, अंदर का ज्ञान हमें मिला। और सुनना है, कोई खर्चा नहीं भाई, बाहर का एक पैसा खर्चा नहीं आपका, कहीं दूर जाना नहीं, घर में बैठना है। हाथ जोड़ के करो, जितना समय लगाओगे सारा जमा हो जाएगा। ये भक्ति है संतों की, सनातन की, श्री गीता की, श्री रामचरितमानस की, यही है। फिर यही करने को तो कह रहे हैं। एक मिनट रोक ले।